हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट को पूरा खत्म करने वाले हैं बाय दिस सीरीज, राइट। तो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं आज से, एंड आज इसका एपिसोड नंबर 1 है। मैंने इसका एपिसोड क्यों रखा है नाम, बिकॉज हम लोग पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू जो हम कवर करेंगे, तो मैं इसको एक तरीके से आपको ईजी होगा वीडियोस को ढूंढने के लिए। तो दैट इज व्हाई आई हैड पुट दिस एपिसोड 1 2 3 लाइक दैट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सबसे पहले पहला चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो मैं करानी किस तरीके से वाली हूँ, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगी, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन, राइट। एंड मैं यहाँ पे चीजें आपको समझाने वाली हूँ टॉपिक्स को लेके, एंड आपको वीडियो के बाद में पूरा का पूरा एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि आपको किस किस तरीके से करना है, तो एनसीईआरटी लेके उसके बाद आपको रीड करना है, एंड फिर कम्युनिटी पोस्ट पे मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको 5 क्वेश्चन जो है पुट कर दूंगी, आपको वो फिर सॉल्व करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की, कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसको जो वो फूड खा रहा होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। वैसा तो है नहीं कि सपोज आप जो है फूड खाया, सपोज आपने एक बाइट खाया, ठीक है, अब ये जाते ही मुंह में, ऐसा तो है नहीं कि इसकी एनर्जी बन जाती है, नहीं। क्या होता है, पहले ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी जो है यूटिलाइज करती है उस प्रोसेस से, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। ऑक्सीजन क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो उस टाइम पे बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो भी फूड के साथ में एंटर करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इससे हमको सारी चीजें मिली, अब उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम लोग अपना एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू डिराइव एनर्जी। उसके बाद हमारे पास और एनसीईआरटी क्या बोलती है कि सपोज हम खाना खा रहे हैं, साथ ही में हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारे पास में जो ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ये बनना एंड ये सारी एनर्जी का यूज होना, ठीक है, ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो इसमें और भी क्या प्रोसेस हो रहा था, जो हमारे सेल होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है और हमारे पास ये हार्मफुल होता है, इसीलिए हमारे पास रिलीज हो जाता है अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन से। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि जो भी ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है उससे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे पास सपोज ये कोई एक चीज है तो ये फर्दर ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक। एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है, दो चीजों से मिलकर के एक पर्टिकुलर चीज बन गई, ठीक। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। एनसीईआरटी बोलती है, उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि हमारा ऑक्सीजन कंटीन्यूअसली सेल को प्रोवाइड होता है। तो सपोज ये सेल है तो ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड हो रहा है कंटीन्यूअस, एंड हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ से CO2 रिमूव हो रही है, ठीक। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय द सेल। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास सपोज ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की एयर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और अंदर से जो CO2 है हार्मफुल वो बाहर जा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। पूरी की पूरी कॉमन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। पूरे कॉमन को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, राइट। लाइन